स्थानीय बिरला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर श्री अनिल कुमार गुप्ता साहब, महाविद्यालय के उपस्थित शिक्षाविद, प्रिय छात्रों और छात्रा, आज महाविद्यालय के ही एक कार्य से मेरा आना यहाँ पर हुआ तो सर ने निवेदन किया कि मतदाता जागरूकता के बारे में हमारे महाविद्यालय में थोड़ी सी जानकारी दी जाए। और ऐसा इसलिए भी है कि मैं बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ के पद पर मेरे ग्राम में पदस्थ हूँ, तो आपके निवेदन को स्वीकार किया। और जरूरी भी है, आज देश में जो आप सब युवा हो तो इन सब चीजों की जानकारी सभी को होना बहुत ही आवश्यक है। हमारा भारत देश लोकतांत्रिक देश है। जो भी सरकार का चयन होता है वो सब आप लोगों के द्वारा होता है, और छोटी छोटी जानकारी एक बड़ी जानकारी बन जाती है। सर्वप्रथम एक छोटे स्तर से हमें जानकारी होनी चाहिए। हमारे मतदान से प्रारंभ होती है जानकारियां, और देश के शीर्षस्थ पदों पर जो कार्य कर रहे हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य सारे विभाग के मंत्रीगण, ये सब निर्वाचित मतदान के द्वारा ही होते हैं। भाग संख्या 24 मेरे गांव आंवली कला भाग संख्या 24 के अंतर्गत आता है। वहां मैं बीएलओ के पद पर हूं और वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान का अध्यापक हूं। तो ये दायित्व भी मुझे दे रखा है। बीएलओ का जो पद होता है, ये पद पहले सृजित नहीं था। जब मेरी सर्विस लगी थी उस वक्त ये पद नहीं था, और इसमें स्थानीय जो व्यक्ति रहते थे, पटवारी, सचिव, ये व्यवस्थाएं करते थे। और उस वक्त हमारे जो पुराने साथी अनिल जी, कई सारे चुनाव करवाए आपने। उस वक्त की जो चुनाव की जो प्रक्रिया थी वो आज की चुनाव प्रक्रिया से बिल्कुल अलग थी। पहले मतदान के लिए मतपत्र होते थे। शायद आप लोगों ने मतपत्र का भी प्रयोग किया हो, किसी ने, युवा पीढ़ी ने तो अभी तक, जब से डिजिटल मशीन है, ये वोटिंग मशीन, उसका प्रयोग नहीं किया होगा। मतपत्र के ऊपर नाम छपे हुए होते थे, जो भी खड़ा होता था चुनाव में उम्मीदवार उसके, और मतदान के लिए लंबी लंबी लाइनें जैसी अभी लगती है वैसी पहले नहीं लगती थी। जागरूकता नहीं थी। आज का उद्देश्य है कि मतदाता जागरूक हो मतदान के प्रति। परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा 30%, 40%, 50%, और उससे सरकार चुनी जाती थी। लेकिन आज स्थिति अलग है। आज का जो परसेंटेज देखा जाए, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, 80 या 90% एक छोटी सी बात हो गई है। और टारगेट लक्ष्य दिए जाते हैं सभी को, सभी अधिकारियों को। और मतदाता इतना जागरूक है कि सारे काम छोड़ के मतदान करने अवश्य जाता है। और डिजिटल इसका प्रचार प्रसार भी होता है। पहले ये चीजें नहीं थी, अखबारों के माध्यम से या फिर प्रचार करने आते थे, उनसे हमें पता चलता था। लेकिन अब हमारे मोबाइल में एक एक चीज मतदान से संबंधित, हमारे क्षेत्र में कौन खड़ा हो रहा है, क्या स्थिति है, सारी चीजें अवेलेबल। अब ये शब्द जो है मतदान, दान शब्द इसके अंदर लगा हुआ है, तो दान का अर्थ ही एक तरह से पुण्य शब्द जुड़ गया इसके अंदर। हमें सारे काम छोड़ के, चाहे कितने ही इंपॉर्टेंट काम हो, उन्हें छोड़ के मतदान करना चाहिए।
और ऐसा हम करते भी हैं क्योंकि हम जागरूक होते जा रहे हैं धीरे धीरे। हमें जो लक्ष्य दिया गया है सारे युवाओं को, उस लक्ष्य की पूर्ति होती जा रही है। तो सबसे बड़ा जो इसमें जहां से श्रृंखला शुरू होती है, हमारे भारत के निर्वाचन अधिकारी, उनके बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, हमारे उपखंड से एसडीएम साहब माननीय, उपखंड की जितनी व्यवस्थाएं चुनाव से संबंधित सारे डाटा का एकत्रीकरण करना, जो भी इन्हें लक्ष्य दिए जाते हैं वो सबसे पूर्ण करवाना। तो ऐसे छोटी छोटी श्रृंखलाएं, और सबसे अंत में आता है बूथ लेवल अधिकारी, और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बूथ लेवल अधिकारी की होती है। बूथ लेवल अधिकारी का मुख्य कार्य है कि जो संदेश है, जो लक्ष्य दिए जाते हैं निर्वाचन के, सारे मतदाता जो 17 से 18 वर्ष के हैं उनको जागरूक करना। अब अभी तक क्या था कि 18 वर्ष वालों के नाम जुड़ते थे। मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी बैठे हैं कोई ऐसा भी है जिसका नाम नहीं जुड़ा हुआ अभी मतदाता सूची में। आपकी करो किसका नहीं जुड़ा? आपकी उम्र क्या है? 18 वर्ष। जन्म तिथि 2 जुलाई 2004 आपकी उम्र है। आप लोग कौन से गांव से? तो आपने भी नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया? तो ये हमें जागरूक होना है। बहुत अच्छा कार्यक्रम सर ने निवेदन किया है, तो यहाँ एक इस चीज को हमें प्रसारित भी करना है। और आईडी जो होती है अपनी वोटर आईडी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है सबसे, ये होना हमारे पास जरूरी है। हम तभी के लिए भारतवासी तभी माने जाएंगे क्योंकि हमारे पास वो दस्तावेज, आधार कार्ड, जन्म कार्ड, ये सारी चीजें ये राष्ट्रीयता को प्रदर्शित करती है। और इसका नहीं मतलब आपका बन गया? आप कहां से? चौमेला के पास। आपकी जन्म तिथि 2004 की। तो अभी तक आपने क्यों अप्लाई नहीं किया इसके लिए? इस बार ठीक। और किसका नहीं बना? आप कहां से? शहरी किसी का बनाओ, किसका बना हुआ आप खड़ा? भवानी मंडी से। आपका बन गया? और किसका बन गया वोटर आईडी? तो कुछ यहाँ पे जो बैठे हैं उनकी आईडी नहीं बनी है। तो पहला निवेदन तो यह है आज के इस यहाँ जो कार्यशाला रखी है सर ने इस माध्यम से कि हमें सबसे पहला काम करना है कि हमारी वोटर आईडी बनानी। और वोटर आईडी के लिए अब पहले क्या होता था कि मैं 2010 से किया हूँ, मेरे पास लोग आते थे, ऑफलाइन काम होता था सारा, उनके नाम लिख देते, डॉक्यूमेंट अटैच करते थे और नाम लिस्ट में आ जाता था। कई बार क्या होता है कि आगे से जो फॉर्म में नाम में गलतियां हो जाती थी, कभी कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी ऑफलाइन में, लेकिन सारी स्थितियां अब बदल गई है, वो स्थितियां अब नहीं रही है। ऑफलाइन के बाद अब ऑनलाइन का जमाना है और ऑनलाइन में यह स्वतंत्रता दी है सरकार ने कि प्रत्येक व्यक्ति, आपको बीएलओ के पास भी नहीं जाना है, अपना नाम स्वयं जोड़ सकते हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है कि हम अगर हमारा नाम जोड़े तो कैसे जोड़े? टीवी के ऊपर भी काफी प्रचार हो रहा है इस चीज का, और अभी अभियान चल रहा है 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक। और अब तो पहले क्या कि विशेष अभियान चलते थे, संक्षिप्त अभियान चलते थे वर्ष में 1 या 2 बार, लेकिन अब पूरे वर्ष ये अभियान चलते हैं 3-3 महीने के अंतराल पे। और इसमें जो 18 वर्ष के उनके नाम जोड़े जाते हैं, और सिर्फ नाम ही नहीं जोड़े जाते हैं, हमारे नाम में कोई गलती है, किसी प्रकार की जन्म तिथि की गलती है, फोटो की गलती है या अन्य प्रकार की कोई त्रुटि है, उसका संशोधन किया जाता है। तो काफी लोग इसमें परेशान होते रहते हैं कि क्या किया जाए। अब वो क्या कि बीएलओ के पास जाता है, बीएलओ उसका मार्गदर्शन करता है। तो इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने कुछ ऐप बनाए, डिजिटल ऐप, जिनके माध्यम से हम स्वयं भी हमारा नाम जोड़ सकते हैं। कोई बताएगा इसी ऐप का नाम?
NVSP, नेशनल वोटर हेल्पलाइन, NVSP आप अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद में उसमें सारी जानकारी आ जाएगी। क्या आपको नया नाम जोड़ना है, क्या आपको संशोधन करना है यदि किसी का नाम जुड़ा हुआ हो तो, या अन्य प्रकार की कोई त्रुटि है उसे दूर करना है, उस ऐप के द्वारा आप स्वयं ही अपना कार्य कर सकते हैं। आप BLO के पास मत जाइए। वैसे पहली बात तो है कि BLO आपसे संपर्क करेगा। BLO के पास सारी लिस्ट है, शाला दर्पण से जो जितने भी सीनियर विद्यालय है, शायद आपके कॉलेज में भी आई होगी लिस्ट 17-18 वर्ष वाली, सब जगह प्रसारित थी। तो उस लिस्ट में आप लोगों का नाम है तो BLO आपके पास आएगा, और यदि नहीं आ पाता है किसी कारण से या आप उससे नहीं मिल पाते हो, कहीं दूरी पे हो, तो आप स्वयं अपना नाम जोड़ सकते हैं। एक ऐप है गरुड़ा ऐप, और मेरा निवेदन है कि सभी आप लोग युवा साथी इस ऐप को डाउनलोड कर लें, गरुड़ा ऐप को, और अपने साथियों को भी करें। गरुड़ा ऐप में सारी जानकारी आ जाएगी। अब मैं कुछ फार्मों की आपको जानकारी देता हूं इसमें कि कौन कौन गरुड़ा ऐप में या नेशनल वोटर हेल्पलाइन में क्या क्या चीजें हैं। पहला तो उसके अंदर है फार्म नंबर 6। पहले सिर्फ एक फार्म नंबर 6 होता था, अब इसके 2 भाग करती है, फार्म नंबर 6A और फार्म नंबर 6B। फॉर्म नंबर 6 न्यू वोटर्स के लिए है जिनको नया नाम जुड़वाना है। यह भी हो सकता है कि किसी की आईडी गुम हो गई हो या किसी कारण से उसका मतदाता सूची से नाम हट गया हो, तो वो फार्म नंबर 6 पर कर अपना नाम जुड़वा सकता है। फॉर्म नंबर 6 में जनरली कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, नाम, पते वगैरह सारे, बॉर्डर लिस्ट, और बॉर्डर लिस्ट भी डाउनलोड हो जाती है। हमारे डगे इसकी भाग संख्या इसकी 197 है, 197 हमारे झालावाड़ जिले में। और हर गांव को अलग अलग, जैसे मैंने बताया कि मेरे गांव की भाग संख्या है 24 है। मेरी पंचायत के अंदर 3 बूथ लेवल अधिकारी है, एक बकानी खुर्द गांव है, एक आंवली खुर्द है, और एक मेरा गांव आंवली कला। गांव 4 है लेकिन 2 गांव आंवली खुर्द में है। लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें तीनों जगह बूथ बनाए जाते हैं, तीनों जगह मतदान होता है। विधानसभा के चुनाव में भी तीनों जगह बूथ बनाए जाएंगे, और पंचायत का जो चुनाव होता है वो सिर्फ एक ही जगह सारे व्यक्ति पूरे पंचायत के आके अपना मतदान करेंगे, और 3 बूथ है तो 3 पार्टियां बनेंगी, अलग अलग पार्टियां दिनों में मतदान होगा। हमारी इच्छा होती जिसका नाम नहीं जुड़ा कि भाई हम भी वोट दें, और जब व्यक्ति मतदान करके आते हैं तो बड़ा खुश होता है, उसके जो अमित शाही लगती है उसे देखता हूँ। और इस बार तो क्या कि जिसने भी मतदान किया स्टेटस जरूर डालता है अमित शाही का कि भाई मतदान, बहुत बड़ी बात है। हम भारत के नागरिक इस भारत को मजबूत कर रहे हैं, हमने मतदान किया है। तो फॉर्म नंबर 6 में हमारा नाम, पिता का नाम, यदि पिता नहीं है तो माता का नाम, माता पिता नहीं है किसी संस्था में है कोई तो अपने जो गार्जियन जो भी है, संरक्षक है, उसका नाम, ये सारे उसमें हम ऐड कर देते हैं। हमारी जन्म तिथि, अब ये मुख्य डॉक्यूमेंट इस जगह से शुरू होता है। पहला जैसे ही जन्म तिथि का उसमें कॉलम आएगा वो मांग लेगा कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड करिए। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने में 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट ये मिल जाती है, लेकिन 30-40% व्यक्ति ऐसे जिनके पास ये चीज नहीं मिल पाती है। कई लोग शिक्षा से 4th-5वीं तक पढ़े हैं, तो इसके लिए एक डॉक्यूमेंट होता है जन्म प्रमाण पत्र, उसको लगा सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र। अगर वो भी नहीं है तो फिर जन्म के लिए कोई जैसे पंचायत से बना हुआ कोई प्रमाण पत्र हो लिखित में, या फिर आधार कार्ड, ये सारी चीजें जन्म प्रमाण पत्र में हमें अपलोड करनी पड़ेगी। तो ये डॉक्यूमेंट सबसे अनिवार्य है। इसके बाद आते हैं पते का प्रमाण पत्र कि आप जिस भाग संख्या में अपना नाम लिखाना चाह रहे हैं तो वहां का एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। सबसे बढ़िया एड्रेस प्रूफ आधार कार्ड। यदि आपने आधार कार्ड को जन्म तिथि के डॉक्यूमेंट में लगा दिया है तो आपको दूसरा डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। उसके लिए राशन कार्ड लगा सकते हैं। अब किसी का राशन कार्ड में नाम ही नहीं
आजकल क्या शादी हो जाती है तो पहले तो राशन कार्ड में डायरेक्ट पंचायत वाले और नगर पालिका वाले नाम लिख देते थे, लेकिन अब बड़ी समस्या होगी। जब तक मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बने तब तक अपना राशन कार्ड में नाम नहीं आ सकता है। तो ये मैरिज सर्टिफिकेट, जैसे ही शादी हो सबसे पहला काम मैरिज सर्टिफिकेट बनाना चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट बनेगा, राशन कार्ड में नाम आ जाएगा। तो ये राशन कार्ड भी डॉक्यूमेंट है पते के लिए। पैन कार्ड यदि हमारा बना हुआ है वो पते के लिए डॉक्यूमेंट में हम लगा सकते हैं। नल का बिल, बिजली का, हमारी बैंक की पासबुक, ये सारी चीजें हम पते के लिए लगा सकते हैं। तीसरी चीज है हमारा पासपोर्ट फोटो, उसको हमें अपलोड करना होता है। तो फॉर्म नंबर 6 में नया नाम जुड़वाने के लिए या किसी का नाम मतदाता सूची में नहीं है वो जुड़वाना चाहता है, उसके लिए 3 चीजें आवश्यक है। एक तो फोटो, एक जन्म का प्रमाण पत्र और एक पते का प्रमाण पत्र। ये चीजें आपके पास है, आप स्वयं अपना नाम जोड़ सकते हैं। गरुड़ा ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें फॉर्म नंबर 6 आएगा, वहां पे क्लिक करेंगे, सारी चीजें ऑटोमेटिक वो मांगता जाएगा कि भाई कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और हमारा कार्य हो जाएगा, उसे हम सबमिट कर देंगे। ये फॉर्म नंबर 6। तो जिनके भी नाम नहीं जुड़े हैं वो अभी इस अभियान में नाम जुड़वाएं या स्वयं में नाम जोड़ लें, बीएलओ भी आपसे संपर्क कर लेगा। फॉर्म नंबर 6 के बाद आता है 6B। 6B आजकल सरकार ने इस वर्ष से इस फॉर्म को नया शुरू किया है और इसके अंतर्गत हमारी जो मतदाता सूची है उस मतदाता सूची को आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है। यहाँ जितने भी बैठे हैं करीब करीब सभी ने आधार से अपनी मतदाता सूची में नाम जुड़वा लिया होगा। सर आए होंगे बीएलओ आपके भी घर? मेरा तो बना हुआ वोटर आईडी, हाँ, मतदाता सूची में जुड़ा हुआ, आधार कार्ड से भी अपडेट है, बाकी बच्चों का जुड़वाना हाँ। इनमें से ज्यादातर के ना तो वोटर आईडी, हाँ, तो वोटर, का तो प्रश्न। हाँ, इसको जितने भी मतदाता हैं पूरे भारत के अंदर और हमारे राजस्थान के अंदर लगभग 80%, अभी हम ऑनलाइन में रात दिन लग रहे हैं इसमें, जुलाई अगस्त से जो अभियान चल रहा है उससे मैंने खुद में करीबन 80% व्यक्तियों के, हमारे जो मतदाता है 1080 मतदाता है, तो मैंने 900 से ऊपर जो मतदाता है उनको आधार कार्ड से जोड़ दिया। बिल्कुल सरल है, उसमें ऑप्शन आएगा, आधार नंबर हम डाल देंगे और आधार नंबर पे ग्रीन टिक लग जाएगा। सुविधाएं कर रखी सारी, इतना बढ़िया, बिल्कुल सिंपल है। तो जैसे ही ग्रीन टिक लगेगा उसमें अपन आगे की जानकारी भरेंगे, नाम पते वगैरह, और वो सबमिट हो जाएगा। तो हमारी जो मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाएगा, त्रुटि रहित हो जाएगी और आधार से हम जुड़ जाएंगे। अब इससे फायदा क्या है, ऐसा सरकार ने क्यों किया, आधार से क्यों जोड़ा, कोई बता सकते हैं? क्या जरूरत आ गई थी इसको मतदाता सूची को आधार से जोड़ने? एक आदमी एक वोट। पूरे भारत में कहीं कोई, जैसे पहले चलता था किसी का नाम एमपी में भी जुड़ा हुआ है, किसी का राजस्थान में जुड़ा हुआ, किसी ने कहा जुड़वा लिया, तो उस आईडी के कई सारे कार्य कर लेता था। तो वो समस्या इससे समाप्त हो जाएगी। आधार कार्ड से अगर आईडी जुड़ गई, अभी मेरे एक मिलने वाले थे, उनका दूसरी जगह भी नाम था, अब यहाँ पे जुड़ गया, तो वहां उनके पास बीएलओ है तो वहां भी आधार कार्ड दे दिया उन्होंने, तो डायरेक्ट वहां पे लिखा हुआ गया कि आपका तो पहले से ही आधार जुड़ गया है, सबमिट, तो वो गलती वहां पकड़ में आ जाएगी। तो ये पारदर्शिता आ जाएगी उस चीज के अंदर, और ये भी अनिवार्य है मार्च तक का इसमें टाइम। हालांकि अनिवार्य तो क्या, इसको कहा गया है कि स्वैच्छिक है, लेकिन ये अच्छी बात है आधार कार्ड से जुड़वाना, और इसके लक्ष्य भी पूरे होते जा रहे हैं। तो 2 जानकारियां, तो ये फॉर्म नंबर 6 से संबंधित, फॉर्म ए और फॉर्म 6 है और 6B। इसके बाद आता है फॉर्म 7। फॉर्म 7 में क्या होता है कि जैसे हमारे परिवार में, हमारे गांव में किसी की मृत्यु हो गई, तो उसका नाम मतदाता सूची से पृथक किया जाता है। तो पहले तो क्या, उसके परिवार वालों से फॉर्म भरवा देते थे, ऑनलाइन भी कर देते थे, नाम कट जाता था। लेकिन अब सरकार ने ऐसा नियम बना दिया, निर्वाचन आयोग ने, कि जब तक उसका मृत्यु प्रमाण पत्र उसमें अपलोड नहीं हो, वो उसका नाम नहीं कटेगा। ये नहीं बात, तो मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे ही बनेगा उसको अपलोड करोगे तो उसका नाम पृथक हो जाएगा। तो एक तो जिसकी मृत्यु होगी उसका पृथक करना पड़ेगा, दूसरा